तो क्या मैं इससे लिख सकता हूं डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। बताओ क्या ये फॉर्मूले में कुछ गड़बड़, क्या कोई इसमें कुछ गलत नहीं ना, सही है ना? हाँ, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं। कैसे? आधे टाइम के लिए किस स्पीड पे चला है? 50 पे। तो मैं निकाल सकता हूं कि जो डिस्टेंस, जो पहला जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? d1 होगा, स्पीड कितनी है? 50 इंटू टाइम कितना है? t/2। तो ये हो गया 25t। ठीक है, और आधा जो डिस्टेंस बच गया जो कि है d2, उसको भी निकाल सकता हूं। कैसे? यहां पर स्पीड कितनी है बेटा? यहां पर है 20 और टाइम कितना है? t/2। समझने की कोशिश करो, फिर बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। कितना है? 20 इंटू t/2। तो जो बचा हुआ डिस्टेंस था वो कितना आया? वो आया मेरा 10t। ठीक है, अब क्या मेरे पास, सुनो सुनो, क्या मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गया? टोटल डिस्टेंस क्या होता है? 25t प्लस 10t, यानी मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ चुका है जिसको मैं लिख दूं यहां पर 35t। ठीक है, अब आप एवरेज स्पीड निकालो। कैसे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? 35t। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है? t। तो आंसर आएगा। अब कुछ होशियार बालक बोलेंगे भैया आंसर तो सेम है इतनी मेहनत क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत नंबरों के लिए हर बार क्वेश्चन में आंसर सेम नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में सेम आया, हर में नहीं आता, याद रखना, हर में नहीं आता। आंसर थोड़ा बहुत अलग भी आता है जब आप डायरेक्टली ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हो ना, उससे आंसर और इस फॉर्मूले से आंसर कभी कभार अलग भी आता है। इसलिए गलती मत करना, मूर्खता मत करना, आप इसी पूरे तरीके से सॉल्व करके आओगे। दिस इज द राइट वे ऑफ सॉल्विंग एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चंस। जब भी सवाल आ जाए एवरेज स्पीड का, इसी फॉर्मूले से निकलेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। लगाना यही पड़ेगा, गलती मत कर देना, तुम बस जोड़ के डिवाइड मत कर देना, 2 नंबर नहीं मिलेंगे स्कूल्स के अंदर, याद रखेंगे। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। अगर यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है तो अपन एक्सेलरेशन पे बढ़े। जल्दी बताओ, यहां तक सब कुछ क्लियर है? तो चलो यार एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। वो आई होप आपको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, अब समझना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन होता क्या है? मान लो है चिंटू लाल के पापा जी गाड़ी चला रहे थे। ठीक है, अब चिंटू लाल को उन्होंने गाड़ी में बैठा लिया है, जो कि सो रहा था उसको पकड़ के लिया है, बैठा लिया। अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो गाड़ी में, उनको क्योंकि टाइम बहुत लग गया है और उन्हें शादी में जाना है, भाई शादी जरूरी है। अब उनके पापा जी कर रहे हैं कि यार गाड़ी तेज चलाओ, तो वो क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेट कर रहे हैं। एक्सेलरेट यानी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं। वर्ड सुना है ना, एक्सेलरेट करना यानी स्पीड को इंक्रीज करना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, कि स्पीड में कितना चेंज हुआ पर यूनिट टाइम में। याद रखना, एक्सेलरेशन तभी होगा जब स्पीड में चेंज होगा। अगर भैया स्पीड में ही कोई चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन ना ही होगा, कभी नहीं होगा। अगर मान लो स्पीड मेरी कांस्टेंट है, ठीक है, स्पीड मेरी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो क्या मेरा एक्सेलरेशन 0 होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि स्पीड में कोई चेंज ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन तो भैया 0 हो गया ना। बहुत बढ़िया। तो याद रखना एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है? टाइम। याद रहेगा ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन। अब मुझे बता दो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? यूनिट बता दो, यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट कितना होता है? मीटर पर सेकंड। टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो क्या मेरा हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। हाँ, तो याद रखना एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सही बेटा, बहुत सही। तो याद रखना जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन हो क्यों रहा है? क्योंकि हम हमारी वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं बेटा? इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं। अच्छा एक और केस बताता हूं। जैसे ही वो चिंटू लाल के पापा जी को याद आया कि चिंटू लाल का तो हम घर ही छोड़िया है, चिंटू लाल तो बेचारा घर पे है, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने ब्रेक लगाए। तो इमेजिन करना बेटा, गाड़ी अपनी ऑल्टो जो गाड़ी थी वो 200 पे चल रही थी भैया, 200 पे, ठीक है, और 200 से अब वो किस पे आ गई? ब्रेक लगाने पे। अब वो आ गई 0 पे। और कितना टाइम लगा? इसको मान लो टाइम लगा 1 घंटा। 1 घंटा आया, 1 घंटे में जाके गाड़ी जाके रुक पाई है। ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं हम। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर एक्सेलरेशन तो हुआ है बट नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है, क्योंकि फॉर्मूला लगाकर देख लो। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितना है? 200, फाइनल 0 माइनस इनिशियल यानी -200 बाय टाइम। टाइम कितना है? 1, तो यह आ जाएगा -200। यानी
एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। जब हम